सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और कोहरे की वजह से सर्दियों में रात का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर सैंडी को आज रात की पार्टी में जाना था और यह पार्टी उसके सबसे अच्छे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी जो रात को 12 बजे शुरू होने वाली थी। पापा, क्या मैं आज आपकी कार ले जा सकता हूँ? मुझे आज रात अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है बेटा, चले जाना। पहले ये तो बताओ कि वापस कब तक आओगे? पापा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और वैसे भी यह तो सिर्फ एक बर्थडे पार्टी है तो उसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। ठीक है बेटा, ये लो चाबी, पर ध्यान से गाड़ी चलाना, बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। ठीक है पापा। और फिर सैंडी कार लेकर चल देता है। उसके दोस्त का घर का रास्ता शहर के बीचों बीच सबसे बड़े हाईवे से होकर गुजरता था। सैंडी गाड़ी में तेजी से गाने चलाकर झूमता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी जैसे ही सैंडी अभी आधा रास्ता पार ही किया होता है कि उसका पैर अचानक से ब्रेक पर पड़ जाता है, क्योंकि अचानक से एक लड़की उसके कार के सामने आ जाती है। ओह माय गॉड, आज तो ये मरने से बची। तभी सैंडी देखता है कि लड़की उसके कार के सामने अजीब तरीके से डांस करने लगती है। सैंडी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, लेकिन वो लड़की उसके कार के सामने डांस किए जा रही थी। सैंडी इस चीज़ को देखकर थोड़ा डर जरूर जाता है और कोहरे की वजह से उस लड़की का चेहरा भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। सैंडी अपनी कार का हॉर्न जोर से बजाता है पर वह लड़की उसके रास्ते से नहीं हटती है। वह अभी भी डांस किए जा रही थी। तभी सैंडी को सर्बियन डांस लेडी की कहानियाँ याद आ जाती है। उसने सर्बियन डांस लेडी की कई सारी कहानियाँ भी पढ़ रखी थी। उसे पता था कि कैसे एक डांसिंग लेडी रात में लोगों के सामने आती है और लोगों को मार देती है। और सैंडी को भी यह एहसास हो चुका था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और तभी वह लड़की सैंडी के कार को जोर जोर से पीटने लगती है। पर सैंडी जल्दी से कार को स्टार्ट करता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन चारों तरफ कोहरा होने की वजह से सैंडी कार को बहुत ज़्यादा तेज नहीं चला पाता है। लेकिन फिर भी सैंडी पूरी तरह से तेजी से भागने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे सैंडी जितनी ज़्यादा तेज़ी से भागता है, उसके सामने जितनी भी जगह रोड लाइट पड़ती है उसके नीचे वही लड़की डांस करती हुई नज़र आ रही थी, और जिसकी वजह से सैंडी कार को और भी तेज़ी से भगाने लगता है। पर वह लेडी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और थोड़ी देर बाद सैंडी जब लगातार कार चला रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे जिस जगह पर पहुंचना था वह उससे काफ़ी आगे निकल चुका है और वह लेडी अभी भी उसका पीछा कर ही रही थी, जो हर जगह रोड लाइट के नीचे नजर आ रही थी। सैंडी तेजी से कार ड्राइव किए जा रहा था और पूरे 2 घंटे तक लगातार वह कार ड्राइव करता रहा। और उस कार की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी कि सैंडी ने 2 घंटे में ही पूरा शहर का एक राउंड लगा लिया था। और चारों तरफ कोहरा होने की वजह से पूरे हाईवे पर और दूसरी कार नज़र भी नहीं आ रही थी और ना ही वहाँ उसे कोई इंसान नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से सैंडी कार को और तेज चलाता है। पर रोड पर एक जगह अंधेरा था तो सैंडी वहाँ पर कार रोक देता है क्योंकि उसे वह लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब सैंडी थोड़ी चैन की सांस लेता है। उसे लगा कि वह उस लेडी से बच गया। तभी अगले ही पल उस रोड के आसपास की सारी रोड लाइटें जगमगा उठती हैं और फिर से वही लड़की उन रोड लाइटों के नीचे डांस करती हुई नजर आती है और वह अभी भी वैसे ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। तभी सैंडी फिर से कार स्टार्ट करके भागने की सोचता है, लेकिन तभी वह लेडी उसके कार के पीछे आ जाती है और उसके कार को पीछे से उठा देती है। सैंडी पूरी कोशिश करता है कि वह कार को लेकर भाग जाए, पर उसके कार का पिछला पहिया उठ चुका था। सैंडी पूरी रफ्तार में कार को ले जाता है। उसे लगा कि वह लेडी तेज रफ्तार की वजह से उस कार को छोड़ देगी, पर वह लेडी उस कार को और ज़्यादा ऊपर उठा देती है। और अब सैंडी ने कार की स्पीड को पूरा फुल कर दिया था और उसके कार के पीछे के दोनों पहिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे थे।
सैंडी ने अपने कार के गियर को फुल कर दिया था, लेकिन उस लेडी ने उस कार को इतनी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रखा था कि कार अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली। लेकिन तभी अगले ही पल वह लड़की उस कार को नीचे छोड़ देती है और पूरी रफ्तार में होने की वजह से वह कार इतनी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकलती है कि वह अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और टकराने के बाद कार पूरी तरह से उलट जाती है और उस कार का शीशा टूट जाता है। और फिर तभी वह लेडी सैंडी को कार से खींचकर बाहर निकालती है और अभी तक सैंडी कार पलटने की वजह से पूरी तरह से घायल हो चुका था। वह उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो वह डांसिंग लेडी सैंडी को बताती है, हमारा कोई घर नहीं था तो हम यहीं रोड के किनारे सोते थे और हम यहीं रहकर मेहनत करते थे और अपना जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन रात को हम अपना काम खत्म करके सोने जा रहे थे, तभी एक आदमी नशे में यही कार लेकर वहीं से गुजरता है जहां हम सो रहे थे। शायद नशे में उसे नज़र नहीं आया कि वहां पर कोई इंसान सोया हुआ है और वह कार हमारे ऊपर से लेकर गुजर जाता है और हम दोनों तुरंत ही नींद में ही मर जाते हैं। और आज इतने दिनों से मैं उस कार की ही राह देख रही थी। मुझे अपना और अपने भाई का बदला लेना था और आज तुम मिल गए। उस दिन इसी कार से तुमने हमें मारा था। पर उस दिन जो कार चला रहा था, सैंडी कुछ कह पाता तभी वह डांसिंग लेडी सैंडी का गला दबाने लगती है और वह अपनी सफाई भी नहीं दे पाता है और तभी वह डांसिंग लेडी सैंडी का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देती है और उसका खून अपने बालों में लगाती है और फिर सर्बियन डांस करने लग जाती है। और उस दिन के बाद से कई लोग रोड लाइट के नीचे, सड़कों के बीच में या फिर कई और जगहों पर उस लेडी को डांस करते देखते हैं।